कैसे गरीब दिखने से आप खुद को बहुत ही हाई रिवॉर्ड एज ए फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाते हो। चलिए समझते हैं विद इन स्टोरी। रमेश, जिसकी मंथली सैलरी 60,000 है, शहर पे रहता है और इस सैलरी के साथ ही साथ उसने एक नई कार खरीदी जिसकी EMI 20,000 पर मंथ जाती है। रूम रेंट 15,000 रुपए जाते हैं, 5,000 EMI के लिए जाती है। अब इसके साथ ही साथ वो क्रेडिट कार्ड्स भी यूज करता है क्योंकि उसकी जो मंथली नीड है वो मोर देन हिज सैलरी बन जाती है, जिस वजह से उसकी जो भी सैलरी आती है हर टाइम खत्म हो जाती है। बट वो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए, खुद को थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन देने के लिए 2,000 रुपए की एक SIP भी कर लेता है। तो बंदा खुद को थोड़ा सा उठा लेता है अपनी नजरों में। वहीं दूसरा फ्रेंड जिसकी मंथली सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए है, बट डू यू नो कि उसकी मंथली खर्चे कितने हैं? रूम रेंट 4,000 रुपीज एंड खुद के खर्चे 2 to 3,000 रुपीज। एंड वो बिकॉज बैचलर है तो कैंप्स को प्रेफर करता है, या फिर जो बेस होता है लाइक इस्कॉन का जो बेस होता है या फिर जो डिवोटीज का ग्रुप होता है वहां वो रहना प्रेफर करता है। एंड बाकी जो पैसा बचता है कंप्लीटली वो इन्वेस्ट करता है और साथ ही साथ वो खुद के स्किल्स पे भी इंप्रूवमेंट के लिए स्पेंड करता है। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर हम रमेश की बात करें तो वो अपने टाइम ट्रेड को लाइफ लॉन्ग बढ़ाता रहेगा, मतलब 9 to 5 या फिर 9 to 8 जैसा बॉस बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। बट वहीं चिराग खुद के पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करके इतना सारा पैसा बना सकता है कि शायद उसे अपने टाइम को एक मोमेंट के बाद 10 साल 15 साल के बाद जो है ट्रेड ना करना पड़ेगा, बिकॉज उसे पता है कि उसकी जो नेसेसिटीज चीजें हैं वही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एंड ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आपकी जो सैलरी है वो पूरी खत्म हो ये जरूरी नहीं है। इससे आपको समझना होगा कि पुअर दिखना, साइलेंट वेल्थ को बनाना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आप अपने वेल्थ को यूज कर सकते हो अपने लिए स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। बट वहीं जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जिनकी सैलरी 60,000 40,000 होती है, वो अपना ज्यादातर पैसा स्पेंड करते एक्सटर्नल हैप्पीनेस को लाने के लिए। जैसे एक नया फोन खरीद लिया। अब आप खुद ही याद करो, जब आपने पहला अपना आईफोन खरीदा था, इसका जस्ट रैप अपने ओपन किया था, काफी लाइक मजा आया था आपको, राइट? काफी सेटिस्फेक्शन लगा था। कितने समय तक ये हैप्पीनेस थी? फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट? इसके बाद आप जब अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो कि देख मैंने आईफोन ले लिया, बहुत मेहनत किया, तू भी मेहनत कर, तो शायद आप वहां पर बस थोड़ा सा अपना हैप्पीनेस को बनाते हो अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए। बट बता दो कि आपने जिसको समझाया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने फोन के साथ सेटिस्फाइड है, खुश है। तो इसीलिए 4 ऐसे रीजंस जो कि हमें पुअर रहने पर हाई रिवॉर्ड्स दे पाती हैं। सबसे पहला, फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। एज आई सेड, जब भी हम एक न्यू फोन लेते हैं या फिर एक न्यू कार लेते हैं तो वो जो हैप्पीनेस रहती है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। बट उसके बाद जैसे अगर हम रमेश की ही बात करें, कार, घर, फोन, सारी चीजें एक समय तक, लेट गेस 1 से 1.5 साल तक बहुत ही अच्छी चलती है। अब इसके बाद जब उनकी EMI कार का या फिर फोन का कंटिन्यूसली चलता रहता है तो वो जो सोसाइटी वाले रिस्पेक्ट्स हैं वो भी उसे फीके लगने लगते हैं। कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है कि भाई मैं तो ट्रैप में हूं, एक रैट रेस में हूं, आई हैव टू पे, आई कांट लूज द जॉब, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं उसे भी वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपका जो टाइम ट्रेड हमेशा बना रहता है एंड कि आपकी जो हैप्पीनेस की लेवल है वो हमेशा सेम रहता है। कीप इन माइंड कि आपकी हैप्पीनेस का जो लेवल है वो ऑलवेज सेम रहता है। पैसे आपके पास ज्यादा हो या कम हो वो तो बस एक नंबर है। दूसरा पॉइंट, हम अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी गंवा देते हैं। हम अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं। हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं, हाई स्पेंडिंग करते हैं ताकि हम खुद को खुश रख सकें। लाइक मूवीज, बहुत सारी मूवीज देखना, शॉपिंग करना, नए नए फोन्स लेना और पार्टीज में जाना, ये हमारे एक्सटर्नल खर्चे हो सकते हैं। आप जो ज्यादातर एक्स्ट्रा खर्चे जो है ऐड करते रहते हैं और इन सब चीजों से हम अगेन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुश रहेंगे, राइट? बट नॉट सो ट्रू। और यही अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग और यही अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हो और इस पैसे को अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट में लगाते हो तो यही स्किल्स आपको आगे जाकर के आपके टाइम बचाते हैं। आप अपना टाइम सेल करने से बच पाते हो और उस टाइम को फिर आप चूज कर पाते हो फ्रीडम ऑफ चॉइस की तरह। अगर आपको ट्रिप पे जाना है, वृंदावन जाना है, कैंप जाना है, घूमने के लिए कहीं जाना है, आप इजीली अपना डिसीजन ले पाते हो। अगर आपको गांव जाना है या फिर फ्रेंड्स के साथ ट्रिप में जाना है तो ये सारी चॉइसेस आप कर पाते हो क्योंकि आप अपना बहुत सारा टाइम बचा पाते हो। तीसरा, सिंपलिसिटी को अडॉप्ट करें और सर्वाइवल मोड को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप सिंपल लिविंग रहते हैं
तो शायद आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा कर पाते हो। और यही अगर आपकी इनकम और एक्सपेंस का लेवल सेम रहता है या फिर उससे ज्यादा रहता है आपके एक्सपेंसेस, तो शायद आप एक सर्वाइवल मोड पे चले जाते हो। आपको अपना ईएमआई या फिर लोन या फिर जो भी आपके डेप्ट हैं क्रेडिट कार्ड से, उसे पे करने के लिए एट एनी कॉस्ट यू हैव टू लिसन योर बॉस। अगर वो लेट नाइट तक रहने के लिए कहते हैं, यू हैव टू बी देयर। आप अपने बहन का, भाई का शादी या फिर कोई इमरजेंसी इंपॉर्टेंट काम हो, लाइक मेडिकल जाना हो, ये सारी चीजें आपको स्किप करनी होती है जस्ट टू बी सर्वाइव इन द मॉडल। एंड दैट्स वाई आपको अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करना चाहिए। नो वन केयर्स अबाउट योर स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्टफोन। इट्स कंप्लीट डिपेंडिंग ऑन यू कि खुद को आप कितना सेटिस्फाई कर पाते हो। इस चीज की प्रैक्टिस के लिए अगर आप यंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, विजिट योर नियर बाय इस्कॉन टेम्पल्स, जहां पर आप ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर सकते हो एटलीस्ट फॉर 3, 4 और 6 मंथ के लिए। वहां आपको ना सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कैसे आप मिनिमल नीड्स के साथ जो है बहुत ही ज्यादा खुश रह सकते हो। एंड आई हैड एक्सपीरियंस दैट बिकॉज जब मुझे मेरी पहली हाई इनकम मिली थी फ्रॉम द यूट्यूब, यू कैन से, मैंने कंप्लीट पैसा खर्च कर दिया था। 2-3 स्वेटर्स ले लेना, इसके अलावा 2-3 ईयरपोर्ट्स ले लेना, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, राइट। एंड देयर आर द बैड हैबिट्स बिकॉज हमें पता ही नहीं था, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर कि कैसे इस पैसे को यूज करना है और कैसे हम इस पैसे को यूज करके अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम को सेव कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस का गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना आप बेनिफिशियल रहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ चॉइस का और इसके अलावा पीस ऑफ माइंड का। 4th रीजन, पावर ऑफ ऑथेंटिक लिविंग। अगर आप ऑथेंटिक हैं, एज इट इज रहते हैं, तो आपको उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। ना ही आपको अपनी लेविश लाइफ दिखानी होती है, ना ही आपको लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करना होता है, राइट। यही है भाई, जैसे हम वैसे ही हैं। किसी और के स्टेटस को देख करके हम उसे मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, राइट। और अगर आप ये गलतियां करते हो जस्ट टू शो योर इमेज कि हाँ आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हो, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो आपकी जो इनकम है बहुत ही अच्छी है, जस्ट लुक एट माई एक्सपेंसेस, माई टूर्स, टिप्स, राइट, जो आपने बहुत ज्यादा खर्च किया है उस पर। तो इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आप ऑथेंटिक लिविंग रहते हो, ऑथेंटिक लाइफ जीते हो, तो यहाँ पर जो है अगेन आप बहुत सारा पैसा बचा पाते हो। और इन सब के अलावा मैं आपको एक और हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम जितना ज्यादा शो करते हैं, जितना ज्यादा दिखाते हैं, उतने ही ज्यादा हम कर्शेस, दैट मीन्स कि दोस्त आप बोल सकते हो इम्पैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने नई गाड़ी खरीदी, राइट, और उसे आप बहुत शो ऑफ कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप उसे शो कर रहे हो, यू आर फीलिंग हैप्पी, राइट। बट आपके जो आसपास के लोग हैं वो तो आपको देखकर जेलस हो रहे हैं। अगर वो जेलस हो रहे हैं तो जेलसी आपको लग रही है, लगती भी है, यू नो दैट, नजर लगता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होती है। दैट्स वाई हमें ट्राई करना चाहिए सिंपल लिविंग लाइफ रहने का, फ्रीडम ऑफ चॉइस को बढ़ा सकें। इसके लिए आपको इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस लर्निंग्स टू अवॉइड रैट रेस। दैट्स ऑल। जय हिंद।